कि पार्वती बोली भोले से, लंका दहन की कहानी त्रेता में नहीं बनी, लंका दहन की कहानी राम के जन्म से पहले बन गई थी। कि पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना। कैसा? कि जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे क्या कहना। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल का जवाब आप दो। जब दो बराबर टक्कर की औरतें मिलती है कहीं, बराबर टक्कर वाली, और अगर वो आधा घंटा साथ बैठ जाए, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? बहुत आसान जवाब है। हाँ भाई भगवत भोगियों, दो टक्कर की औरतें अगर आपस में मिल जाएं किसी पार्टी में, शादी ब्याह में, और आधा घंटा साथ बिता लें, उसके बाद घर आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? फंसता आदमी है। बात समझिएगा, मैं आपको वही ला रहा हूं भाई। बराबर की है मास्टर जी। किसी की साड़ी अच्छी है, देख लिया, बोले यार बड़ी सुंदर लग रही है, बोलेगी नहीं, तारीफ नहीं करेंगे, पर बनी मनी बोले बड़ी सुंदर है यार, जबरदस्त। उसके बाद खुद नहीं पूछेगी, कोई दूसरी होगी ना, बोले काम करा, पूछ क्या इसको कहां से ली। मैं नहीं पूछूंगी, कि मैं पूछूंगी तो मामला खराब हो जाएगा, तू पूछ लाई कहां से। और अगर उसने बता दिया और आपने कोई गहना पहना है, सामने वाली को पसंद आ गया, उसके बाद घर जाने के बाद शामत आती है घर वाले की, बोले मुझे ये साड़ी चाहिए, और सामने वाली बोले मुझे ये हार चाहिए। यही किस्सा हुआ महादेव के साथ। सुनिएगा, मां पार्वती विवाह करके आई भोलेनाथ के साथ, सोचा बहुत कुछ था, पर जब आई तो वही पहाड़ और वही नंदी की सेवा और राक्षसों के खाना पीना बनाने में ही, और भोलेनाथ का भांग धतूरा घोटना। हालत ऐसी कि जो पार्वती जब आई तो गुलाब के फूल के मानिंद चमकती थी, और देखते देखते सारी लालिमा खत्म हो गई सेवा ही सेवा में। कहते हैं एक दिन जब पार्वती भोलेनाथ के लिए भांग घोट रही थी कैलाश पर, आकाश मार्ग से मां लक्ष्मी का गुजरना हुआ, और जब लक्ष्मी जी ने देखा कि पार्वती जी भांग घोट रही है, तो कहते हैं ना एक होती आदत बराबर वालियों में, पिन मार के आ जाना। बोले आज सही मौका मिल गया, बोले आज एक ताना मार के आती हूं इसको। आई नीचे आकर मां गौरा से कहा, बोले और गौरा सब ठीक? बोले हाँ बहन सब ठीक। बोले सब ठीक है, एकदम आनंद में हो, कोई तकलीफ तो नहीं? बोले ना तकलीफ किस चीज की? बोले खूब मजे में हो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोले गौरा बुरा मत मानना, तेरी जुबान कुछ और कह रही है, पर तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। तू कह रही है खुश हूं, पर एक बार अपनी हालत देख, तुझे देखकर कोई कह सकता है कि तू खुश है? सुनना, एक बार अपनी ओर देख और एक बार मेरी ओर देख। मैं लक्ष्मी विष्णु की पत्नी संसार के ऐसे ऐसे महलों में रहती हूं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे व्यंजन खाती हूं जो शायद तूने कभी देखे नहीं होंगे। बुरा मत मानना गौरा, जब तेरे विवाह में आई थी बड़ी खुश थी, लेकिन आज तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो तो कहकर चली गई, पर कहते हैं ना औरत जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ, लेकिन कोई भी औरत किसी और औरत का मारा हुआ ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी बराबर वाली। समझ गई? कभी बर्दाश्त नहीं करेगी अगर बराबर वाली औरत कोई ताना मार गई। जाने के बाद पार्वती वही एक शिला पर बैठकर सोचने लगी, बोले रे यार ये इतनी बड़ी बात मुझे बोल कैसे गई, और ये समझती क्या है
अगर ये विष्णु की पटरानी है तो मैं भी देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं। वो महादेव जिसका नाम भगवान विष्णु 24 घंटे रटते रहते हैं, उसकी पटरानी हूं। मैं भी कोई मामूली नहीं हूं। और आज ये मुझे ताना मार के गई है ना कि मैं ऐसे महलों में रहती हूं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। मन ही मन ठान लिया पार्वती ने। बोले लक्ष्मी अब तो पार्वती भी ऐसा महल बनवाएगी कि जिसकी तूने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी कि महल क्या होता है। और जिस दिन महल बना उस दिन सबसे पहला इनविटेशन कार्ड भी तेरे पास ही जाएगा। सुनना प्रेमियों, अब कहानी शुरू होती है। महादेव नाथ की आंख खुली। रोज जब तपस्या से उठते तो सामने सब सजा मिलता। उस दिन आंख खुली, सामने सब सफाचट, कुछ नहीं। भोलेनाथ समझ गए आज गड़बड़ हो गई। देखा बगल में तो पार्वती मां गुस्से में बैठी हुई, क्रोध में। भोलेनाथ ने 2-3 बार पुकारा, गौरा, नहीं सुना। गौरा, नहीं सुना। उठे और जाकर कंधे पर हाथ रखकर कहा, बोले कहां खोई हुई है? पति इतनी तपस्या के बाद उठा है, कुछ नहीं है सामने, कुछ तो इंतजाम करती। मां गौरा ने हाथ पकड़कर हाथ हटाया और कहा कि आपके सारे काम होंगे, सारे काम, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रखकर कहो कि जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ कर लाए हो मैंने आपसे कोई डिमांड की? महादेव ने कहा नहीं। मैंने आपके सामने कोई शर्त रखी? बोले नहीं। कुछ और मांगा? नहीं मांगा। जैसा आपने कहा, जैसा आपने रखा, मैं रहती आई और मैंने आपके हर आदेश का पालन किया। पर एक बात बताओ, क्या सारी आज्ञा मानने का ठेका मैंने ले रखा है? भाई पति पत्नी बराबर के होते हैं, दोनों जोड़ीदार, है ना? अर्धांगिनी हूं मैं आपकी और आप अर्धनारेश्वर भी कहलाते हो। सुनना, आप अर्धनारेश्वर भी कहलाते हो, आधा अंग मैं आपका। तो अगर मैं आपकी 100 बात मानती हूं तो आपका फर्ज नहीं कि आप मेरी एक बात मानो। महादेव ने कहा कि ऐसा तूने कभी कुछ कहा ही नहीं मुझसे। अरे एक बार मांगा तो होता, फिर नहीं देता तो कहती कि मैंने तेरी कोई बात टाली। तूने कभी कुछ मांगा ही नहीं। पार्वती ने मन मन सोचा, बोले आ गया, अब समय आ गया। पार्वती ने कहा, बोले आज तक नहीं मांगा पर आज मांगना चाहती हूं। महादेव नाथ ने कहा मांग। पार्वती ने कहा ऐसे नहीं, वचन दो, वचन दो कि जो मांगूंगी वो मिलेगा। और अगर नहीं मिला महादेव तो उसके बाद, आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं वापस। भोलेनाथ ने कहा कि तू मांग, वचन देता हूं जो मांगेगी वो मिलेगा। उस वक्त पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन अगर दे सकते हो तो सिर्फ एक काम कर दो। कौन सा? कि पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना कि बस जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, हो जो भी देखे वो ये बोले। महादेव नाथ समझ गए कि ये आग किसी और की नहीं, लक्ष्मी की लगाई हुई है। 1 मिनट में समझ गए, त्रिकालदर्शी हैं वो, क्या छुपा है उनसे। लेकिन क्या जिद थी पार्वती की, क्या कहा भोलेनाथ ने, और उसके बाद क्या हुआ, एक एक शब्द सुनिएगा। लोग कहते हैं ना मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। एक बात याद रखना, अगर कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो मिलने के बाद भी आपसे छिन जाएगी साहब, वो रह नहीं सकती। और इसका जीता जागता सबूत ये भजन है। एक एक शब्द सुनना इस भजन का, मिलकर कह दो एक बार। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, पार्वती एक बार हाथ उठा दो बिल्कुल सीधे, सिर्फ 5 मिनट के लिए झूम कर मस्ती में। क्या जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, अरे जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। ओ पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से,
जा दिन से मैं ब्याह के आई, जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे रूठ गए, भाग हमारे रूठ गए, भाग हमारे रूठ गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी, पीसत पीसत भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन ले भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले। अब पर्वत पर ना रहना, जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ओ ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले। मुझे अब पर्वत पर ना रहना, जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे ओ ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अरे सुनना, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। पार्वती की बात सुनी, अब भोलेनाथ ने क्या कहा सुनना। पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना, इन ऊंचे महलों में रहना, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि महल बना दूंगा, चली जा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर तो इन पहाड़ों पर ही है, यहीं जीऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तेरी जिद है तो तू जा। अब पार्वती अकेले कैसे जाए, ताली बजाओ ना, पति को छोड़कर कैसे जाए। माँ पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ अब आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, अब आप ब्लैकमेल कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो आप नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आज तो जिद है। जीवन में पहली बार आपने वचन दिया है, जो मांगूंगी दोगे, देना पड़ेगा। महादेव ने फिर कहा, बोले पार्वती सुन, इन ऊंचे महलों में रहना, इन ऊंचे महलों में रहना, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं। करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर। मुझे महल से क्या लेना, जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, हर जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर। मुझे महल से क्या लेना, जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। हर जो भी देखे बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोलिए बालाजी महाराज की। क्या बात है। अब बोलिए शंकर भगवान की।
सुनना प्रेमियों, अब शुरू होता है प्रसंग। अब सुनना, कहानी अब शुरू होगी। कहते हैं दो चीजों के आगे इंसान को हमेशा हारना पड़ता है, चाहे इंसान हो चाहे देवता हो। एक बाल हट और दूसरा नारी हट। ताली बजानी पड़ेगी। कितना भी मजबूत हो हार जाएगा। और यही हुआ महादेव के साथ। और परिणाम क्या हुआ अब सुनना। जितने प्रेमी बैठे हैं मेरी माताएं बहनें, पार्वती की जिद का परिणाम क्या हुआ। पार्वती की जिद के आगे, बैठा बेटा, पार्वती की जिद के आगे, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए। महल की बात चली। भगवान ने कहा कि ऐसा महल कौन बनाए जो सबसे अलग हो। पार्वती ने कहा, बोले विश्वकर्मा है आर्किटेक्ट, उन्हें बुलाओ। विश्वकर्मा जी आए। महादेव ने कहा कि विश्वकर्मा, पार्वती ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और ये एक महल चाहती है। एक ऐसा सोने का महल बना जिसकी तीनों लोकों में कोई सानी ना हो। ताली बजानी पड़ेगी। विश्वकर्मा ने सोने का एक विशाल महल बनाया। ताली बजानी पड़ेगी। अब सुनना प्रेमियों, कहानी तो अब शुरू हुई है। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार। जब पूरा महल तैयार हो गया, भोलेनाथ ने कहा मां पार्वती से, बोले चल। जिद थी, महल भी बन गया। पांव रखो। जैसे ही महादेव ने कहा कि चल अंदर, मां पार्वती को मां लक्ष्मी का दिया हुआ ताना याद आ गया। ताली बजाओ ना। मैंने कहा ना, औरत सब कुछ भूल सकती है। याद आ गया। पार्वती ने सोचा अब क्या करूं। अचानक दिमाग चला और कहने लगी, बोले भोलेनाथ आप वाकई में बहुत बड़े भोले हैं। तीनों लोगों का सर्वश्रेष्ठ महल बनाया आपने मेरे लिए और ऐसे ही अंदर लेकर जा रहे हो। अरे कोई छोटा मोटा घर बनता है तब भी गृह प्रवेश होता है, यज्ञ होते हैं, पूजन होते हैं, मेहमान आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, फिर गृह प्रवेश होता है। मैं नहीं जाऊंगी। पहले गृह प्रवेश और हवन होगा, पंडितों को बुलाना पड़ेगा। महादेव ने कहा ठीक है, बनाओ मेहमानों की लिस्ट, किस किस को बुलाना है। जैसे ही महादेव ने कहा बनाओ मेहमानों की लिस्ट, पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले लिस्ट विस्ट आप जानो, आपके गण जाने, बनाते रहो। मेरी लिस्ट में तो एक ही का नाम है और उसे कार्ड देने मैं खुद जाऊंगी, कोई और नहीं जाएगा। ताली बजानी पड़ेगी। किसे कार्ड देना था, किसे? सबको याद है। ताली बजाकर एक बार, ताली बजाकर सुनना। पार्वती बोली, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से, गृह प्रवेश में आ जाना। बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी ना उस दिन। बोले मैं ऐसे महलों में रहती हूं जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी। अब आना, अब मेरे पति ने भी मेरे लिए महल बनाया है, फिर मैं तुझे दिखाऊंगी महल क्या होता है। आना जरूर। पार्वती बोली लक्ष्मी से, गृह प्रवेश में। कौन कौन चलेगा महादेव के गृह प्रवेश में? हाथ उठा लो। कुछ नहीं देना, बस जाकर एक ही बार कहना है क्या? जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अरे जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब सुनना,
हवन करवाया गया, पंडितों को बुलाया गया। और पंडितों में कौन आया? गृह प्रवेश करवाने कौन आया? रावण। रावण नहीं आया। रावण का पिता विशर्वा, रावण तो बहुत छोटे थे उस वक्त, विशर्वा आए, पर खेल सारा खेल दिया रावण ने। ताली बजाओ ना। सुनिएगा, अब सुनिएगा क्यों कहा महादेव ने कि इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। विशर्वा ऋषि आए, विशर्वा ने खूब ठाट बाट से हवन यज्ञ करवाया। और उसके बाद क्या हुआ? गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। विशर्वा साधु जन ज्ञानी, विशर्वा साधु जन ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था। अब समझना, अब समझना। गृह प्रवेश पूरा हो गया और जब दक्षिणा देकर विदा करने की बारी आई, एक एक शब्द सुनना प्रेमियों, एक एक शब्द। महादेवनाथ ने जितने देवी देव थे, ब्रह्मा विष्णु जितने, सबको कुछ ना कुछ दिया और विदा किया। बोले आप सब जाइए। सबको विदा कर दिया, सिर्फ कुबेर रह गया महल में। और जब सबको विदा किया, भगवान ने चारों ओर कोनों में देख लिया, कोई रह तो नहीं गया। सब रवाना हो गए, बोले कोई नहीं रहा। अंत में उस सोने के महल में सिर्फ 4 लोग, भोलेनाथ, मां पार्वती, विशर्वा और विशर्वा की उंगली पकड़े हुए रावण। ताली बजाओ ना। अब भोलेनाथ ने मुस्कुराकर विशर्वा से कहा, बोले विशर्वा मांगिए। आपने ऐसा गृह प्रवेश करवाया है कि मैं बता नहीं सकता। वचन है जो मांगोगे मिलेगा, सबको मैंने अपनी मर्जी से दिया है, पर आपको अपनी मर्जी से नहीं। वचन है आप जो मांगोगे वो मिलेगा। विशर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही महादेव ने कहा विशर्वा मांगो, क्या मांगते हो, रावण ने अपने पिता विशर्वा की उंगली पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। विशर्वा ने कहा क्या? रावण ने कहा आप तो हमेशा मांगते हो, आज इस बच्चे को मांग लेने दो। ताली बजाओ ना। सुनना, बोले पिताजी आप तो हमेशा मांगते हो, आज मुझ बच्चे को मांग लेने दो। मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूं महादेव का, आज मेरा सौभाग्य मैं इनसे कुछ ले लूं। विशर्वा ने कहा, बोले महादेव मुझे तो आपने बिना मांगे इतना सब दिया है, ये बेटा जिद कर रहा है, ये रावण जब से आया है ये भी भक्त है आपका। महादेव ने कहा, बोले जानता हूं, बोले मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, आज ये जिद कर रहा है कि पिताजी आप आज मत मांगना, आज आपकी तरफ से मैं मांगूंगा। आज आप मुझे नहीं, आज आप जो ये मांगे इसे दे दीजिए। सुनना प्रेमियों, किस्मत कैसे पलटा खाती है और वही किस्मत लौट कर वापस कैसे आती है। विशर्वा ने कहा इसे दे दीजिए। जैसे ही विशर्वा ने कहा कि प्रभु मुझे नहीं, आज इसे दे दीजिए, भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मास्टर जी, मुस्कुराहट क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि अब क्या होने वाला है। उनसे कुछ नहीं छुपा था, उन्हें पता था 5 मिनट बाद क्या होगा। भोलेनाथ ने कहा भाई, हाँ भाई रावण मांगेगा? बोले प्रभु आपकी इजाजत हो। बोले मांग। बोले प्रभु मांगूंगा, लेकिन मांगने से पहले 2 शर्तें हैं। अगर आप वचन दो तो मांगूंगा, वरना पिताजी को ही दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, बोले यार मुझसे वचन मांग रहा है, मैंने तो लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दे दी कि बाद में मुझे ही भागना पड़ा। विष्णु ने बचाया मुझे आकर, तब मैंने नहीं सोचा तू तो बच्चा है, मांग ले। बोले नहीं वचन। बोले मांग, क्या वचन मांगता है? बोले पहला वचन कि जो मांगूंगा वादा कीजिए आप देंगे, इनकार नहीं